हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। सो जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरे पास क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन ऑफ द डे, डेली क्विज का क्वेश्चन है। तो अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो लिखा है कि द रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम एट नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस एंड जीरो इनपुट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखे हुए वो है जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, टोटल रिस्पॉन्स, और ऑप्शन डी अपने पास है नन ऑफ द। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात करूं, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, तो आप देखेंगे सर कि जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है ना, किसी भी सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है उसमें दो केसेस बनते हैं। एक हो सकता है कि आपके पास सिस्टम में इनिशियल कंडीशंस अवेलेबल हो, जैसे कि आप इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में जो करंट स्टोर होता है एनर्जी, ठीक है ना। तो इंडक्टर के पास एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, करंट के फॉर्म में, फ्लक्स के फॉर्म में स्टोर करता है, तो उसको अपन इनिशियल एनर्जी बोल सकते हैं। उसी तरीके से कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, जब वो वोल्टेज के फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो वही इनिशियल कंडीशंस है यहाँ पे, ठीक है। तो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है, अगर बात करें सर टोटल रिस्पॉन्स का, ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टोटल रिस्पॉन्स, तो ये होगा हमारे पास एक जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, ठीक है, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, और एक मेरे पास होगा सर जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये तो मैं वही आपको कह रहा था कि अगर आपके पास सिस्टम में इनपुट अप्लाई हो रहा है, चाहे वो इनपुट कोई भी हो, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट, स्टेप इनपुट, इम्पल्स इनपुट, कोई भी इनपुट हो, तो जब भी आप किसी भी सिस्टम में इनपुट अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे जीरो स्टेट रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक। अगर सिस्टम में इनिशियल कंडीशंस हैं तो वहां से आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो होगा सर जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। मतलब कि अगर आप सिस्टम में इनपुट अप्लाई नहीं भी किए हो ना, नहीं भी किए हो, तो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, और वो डिपेंड करेगा कि सर सिस्टम के इनिशियल कंडीशंस क्या क्या हैं। तो ये रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, आपने इनपुट अप्लाई नहीं किया, आपके पास इनिशियल कंडीशंस है सिस्टम की, तो वहां से रिस्पॉन्स मिल रहा है, और ये रिस्पॉन्स है सर इनपुट अप्लाई करने के बाद का। तो दो कॉम्बिनेशन हमेशा यहां पे बैठते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे तो लिखा है नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ सर, जहां पे इनिशियल कंडीशंस अवेलेबल है सिस्टम में, और जीरो इनपुट। तो अगर मैं दोनों कंडीशन को देखता हूं तो आपके पास लिखा हुआ है सर जीरो इनपुट। इनपुट अपने पास क्या है सर, नहीं है। अगर इनपुट जीरो है, इसका मतलब सर जीरो स्टेट रिस्पांस क्या होगा सर, ये तो जीरो होगा, कोई रिस्पांस नहीं होगा सर, इनपुट पे डिपेंडेंट, ठीक। और आगे लिखा हुआ है सर यहां पे नॉन इनिशियल, नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन, नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन, ठीक। अगर ये लगा हुआ है, इसका मतलब है कि कंफर्म है कि आपको यहाँ पे जीरो इनपुट रिस्पांस मिलेगा। इनपुट जीरो है लेकिन कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस तो है अपने पास ना, इसका मतलब ये रिस्पांस आपको मिलेगा। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना हमारे पास सर, टोटल रिस्पांस इज इक्वल टू जीरो इनपुट रिस्पांस, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आ रही बात समझ में आपको, ठीक। तो आप देख लो सर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जीरो इनपुट रिस्पांस, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे बढ़िया तरीके से हमारे पास सॉल्व हो गया, ये देख लो ऑप्शन बी यहाँ पे, ठीक। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ बने रहने के लिए आपको यहाँ पे अद्वैत एजुकेशन से जुड़ना होगा, अद्वैत एजुकेशन एजी। सो थैंक यू गाइस।